हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान और अंधकार की ताकतें आमने सामने हो तो क्या होता है। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। तो बने रहिए, क्योंकि आगे है रोमांच, रहस्य और एक अद्भुत सीख वाली कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कहानी की। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों के पास बसे एक छोटे से गांव में लोग भोलेनाथ की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। वे कहते थे कि भोलेनाथ स्वयं वहाँ किसी रूप में निवास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। इस वन में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी, जो रात को लोगों को अपनी चपेट में ले लेती थी। गांव के लोग उस चुड़ैल के डर से कभी भी जंगल की ओर नहीं जाते थे। अगर कोई गलती से वहां चला जाता तो वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि आखिर वो इस समस्या से कैसे समाधान करेंगे, कैसे जी पाएंगे। एक दिन गांव में शिव भक्त सुमेर नाम का एक युवक आया। वह भोलेनाथ का परम भक्त था और निडर स्वभाव का था। जब उसने गांव वालों से चुड़ैल की कहानी सुनी तो उसने निश्चय की कि वह इस डर का अंत करेगा। सुमेर ने भोलेनाथ का ध्यान करते हुए गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके संकट का समाधान करेगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुमेर ने कहा, जो भोलेनाथ पर विश्वास रखता है उसे किसी चुड़ैल या अंधकार से डरने की जरूरत नहीं। अगले ही दिन सुमेर जंगल की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचता है, उसने वहां महसूस किया कि वहां का जो माहौल है वो बिल्कुल अजीब था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल के लंबे बाल और डरावना चेहरा सुमेर को डराने के लिए काफी था। तो चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो? हा 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 ही हा हा हा, जो मेरी सीमा में आया है? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? ही हा 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 हु हा 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 हा। सुमेर ने शांत स्वर में कहा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि तुम इस जंगल में रहकर लोगों को क्यों डराती हो। चुड़ैल फिर से हंसी, ही हा 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 हु हा 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 ही हा 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 हा, और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक सकते हो? मैं साबित हूँ और इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। मेरी भूख मुझे लोगों को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करती है। ही हा 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 हु हा हा हा। सुमेर ने भोलेनाथ का ध्यान किया। उसकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए। अब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे 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 सुमेर, तुम्हारी भक्ति और निडरता से मैं खुश हूँ। अब मैं इस चुड़ैल को उसके श्राप से मुक्त करूँगा।
भोलेनाथ ने चुड़ैल का श्राप समाप्त कर दिया और अब चुड़ैल ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे पापों के कारण मुझे यह रूप मिला है। आपने मुझे मुक्त कर दिया। हे महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कुछ दिन के बाद चुड़ैल ने अपना डरावना रूप त्याग दिया और जंगल में एक साध्वी के रूप में रहने लगी। वह अब उन यात्रियों की मदद करती जो रास्ता भटक जाते थे। गांव के लोग सुमेर की बहादुरी और भोलेनाथ की कृपा का गुणगान करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सच्ची भक्ति और निडरता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। जब हमारे इरादे नेक हो तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ।